অযোধ্যার পর এবার বারাণসী, বাবরির পর এবার জ্ঞানবাপী মসজিদ, সেখানেও পাওয়া গিয়েছে সনাতনবাদের অংশ। সম্প্রতি এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় নতুন টানাপোড়েন। 7 দিনের মধ্যে জ্ঞানবাপী মসজিদের একটি নির্দিষ্ট অংশে হিন্দু পক্ষের জন্য পুজো পাঠের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিল আদালত। এই নিয়ে প্রশাসনের ওপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, আদালতের নির্দেশ পালনের জন্য জেলা প্রশাসন জ্ঞানবাপী মসজিদের দক্ষিণ দিকে ওয়াজজিদ তহতখানাতে পুজো পাঠের উপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে। বৃহস্পতিবার সেখানে পুজো পাঠ হয়েছে, সেই সময় আরতিও করা হয়। তার আগে জেলা শাসক এস রালালুঙ্গম এবং পুলিশ কমিশনার রাত্রি 12টা থেকে এক বিশেষ মিটিংয়ে বসেছিলেন বলে খবর। সেই মিটিং চলে প্রায় ঘন্টা দুয়েক। কাশী বিশ্বনাথ ধামের একটি হলে হয় এই মিটিং। এরপরে আদালতের নির্দিষ্ট করে দেওয়া স্থানেই হয় পুজো পাঠ এবং আরতি বলেই খবর। কার্যত বারবার এই দাবি করা হয়েছিল যে জ্ঞানবাপী মসজিদের ভিতরে নির্দিষ্ট অংশে পুজোর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অবশেষে সেখানে পুজোর অনুমতি দিয়েছে আদালত। ঠিক কি জানিয়েছিল আদালত, তেমনও প্রশ্ন উঠেছে একাধিকবার। আদালতের রায় বলা হয়েছিল পুজো পাঠ করা, ভোগ দেওয়া, বেসমেন্টে যে মূর্তি রয়েছে সেটি যথাযথভাবে রাখা, এছাড়াও লোহার রড বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 7 দিনের মধ্যে সেগুলি করতে হবে বলেও নির্দেশিকা জারি করা হয়। জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য বলা হয়েছিল। কাশী বিশ্বনাথ ট্রাস্ট বোর্ডের পুরোহিতের বিষয়গুলি দেখাশোনা করা যাবে বলেও জানিয়ে দিয়েছিল আদালত। সব মিলিয়ে জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলায় বিরাট মোড় এসেছিল বুধবার, আর বৃহস্পতিবার সেখানেই হয়ে গেল পুজো পাঠ। कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, स्पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव हमारे आराध्य उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन इंडिया बांग्ला।